1 comma alpha to the parabola y square is equal to 4x, which cuts the parabola at P and Q such that AP into AQ is equal to 3 mod alpha. Then you have to find means what can be the value of alpha. These are the 4 options: 3, 4, 8, 12. So this is the first question. आप मेरे वीडियो को पहले पॉज करें, क्वेश्चन को देखें, ट्राई करें, नहीं बनने के बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें. ठीक, एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, ये टेंजेंट टू द वर्टेक्स है, और एक पॉइंट हमारा Q है, ये P है. एक कहीं पे भी हो सकता है, आउटसाइड इनसाइड नॉट एन इशू. लेट अस सपोज कि ए पॉइंट यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 1 कॉमा अल्फा, और ये पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x. अब हम क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालना है. इक्वेशन ऑफ पी क्यू जो हम निकालेंगे वो कैसा फॉर्म में होगा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा. इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू through a 1 comma alpha is x minus 1 by cos theta is equal to y minus alpha by sin theta is equal to r से. From there x is 1 plus r cos theta and y is alpha plus r sin theta. चूँकि ये पी क्यू लाइन पैराबोला को पी और क्यू पे कट करता है, इसलिए ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा. पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. इससे क्या मिलेगा, तो इससे मिलेगा अल्फा प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस आर कॉस थीटा. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2r अल्फा साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन R. So AP into AQ is equal to, this is called product of roots, and this is equal to alpha square minus 4 by sin square theta is equal to दिया हुआ है, क्या दिया है 3 mod अल्फा गिवन है. ये मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बाई 3 mod अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. अब साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है. सो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 mod अल्फा माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0. So this is alpha minus 4 mod alpha minus 4 or mod alpha plus 1 less than equal to 0. This means mod alpha less than equal to 4, as mod alpha plus 1 is always greater than 0. This implies, अब इससे हमें क्या मिला, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा ही तो निकालना था. वैल्यूज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4. सो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 4 वाला ऑप्शन.
यानी ये वाला अपना सही आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? अ ट्रेपेजियम इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y square इक्वल टू 4x सच दैट इट्स डायगोनल्स pass through the points 1, 0 and each has length 25/4. If the area of the trapezium is A, then you have to find the value of 16A/25. ओके, तो देखिए अभी फिर से हमें पैराबोला बनाना पड़ेगा। पैराबोला हमने बनाया। अब इस पैराबोला में हमें पैराबोला हमने बना लिया। अब इस पैराबोला में ये हमने इसका वर्टेक्स बना लिया। यहाँ पे हम इसका ट्रेपेजियम बना रहे हैं। ट्रेपेजियम हमने बना दिया, नाम दे दिया PQRS। पैराबोला का नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसकी जो डायगोनल है ये पास कर रहा है 1, 0 से। ये जो 1, 0 है, ये 1, 0 ये इसका फोकस है। अब चेक कर लीजिएगा, ये इसका क्या है? फोकस ऑफ पैराबोला है। तो अब देखिए, मैं P का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, AT स्क्वायर 280, ठीक है। तो 80 स्क्वायर 280, यहाँ पे A कितना के बराबर है? 1 के बराबर है। अब इसका नाम हम दे देते हैं F। फोकस है ना, F दे दिया। फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट P इज क्या होगा? क्या होता है फार्मूला? A + AT स्क्वायर होता है। यहाँ जाएगा 1 + 2t 1 + t 1 + t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पे डायगोनल का लेंथ दे दिया है सच दैट इट्स diagonal pass through this and has length 24. PS is equal to QR is equal to 25/4। ये गिवन है, हमारा गिवन है। तो SF is equal to 25/4 minus PF। नाउ एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। वन बाई PF + 1/SF इज इक्वल टू 1/A। तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम यूज करने वाले हैं। और ये क्या आने वाला है? 1/1 + t स्क्वायर प्लस 1/25/4 minus 1 + t स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/A। तो 1 है ना।
अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, 1 + t² को अल्फ़ा मान लिया, ठीक है ना। तो इस केस में आ जाएगा 1/α + 1/25/4 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन सॉल्व। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/4 एंड 5 आएगा on solving. This is the alpha. Therefore 1 + t² is equal to 5/4 and 5. This implies t is equal to ±2 और ±½ सो t का ये 4 वैल्यू हुआ। ओके, अब देखिए देयरफॉर p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या था, 80² कॉमा 280। दिस इज p, ये तो 1 है, t हाफ होगा तो 1/4 कॉमा, ये तो 1 है, 2 1 होगा, और जब ये होगा तो q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/4 कॉमा -1। चेक करो पी क्यू। अब r की बात है, तो r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 80², तो ये तो 1 है, a 1 है, लेकिन t तो 2 है, तो 2² 4 कॉमा 4 सो s का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4 कॉमा -4। अच्छा, therefore area of trapezium is equal to 1/2 sum of parallel sides into height. This is equal to 1/2 sum of parallel sides क्या आ जाएगा, तो 1 + 1 एक साइड प्लस 4 + 4 दूसरा इंटू हाइट मतलब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 4 - 1/4। दिस इज 1/2 इंटू 8 2 10 इंटू 15/4, तो 2 5 जा 75/4। therefore a is equal to 75/4। therefore निकालना क्या था हमें, 16a/25 is equal to 75/4। नहीं कितना रहे जी, इसको चेक करो भाई, 12 आएगा शायद, 12। सो दिस इज आंसर। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दिस विल बी 12। अंडरस्टूड? आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नॉर्मल एट दिस। ओके, फिर से हम पैराबोला बनाएंगे। पैराबोला अपना बन गया। अब इस पैराबोला पे 2 पॉइंट हम लेंगे P एंड Q, जिस पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, टेंजेंट भी ड्रॉ हुआ है, नॉर्मल भी ड्रॉ हुआ है। तो P पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, दिस इज द एक्सिस। इस पे टेंजेंट पे P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, और इसको यहाँ पे कट किया, इस पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, यहाँ पे कट किया। दिस पॉइंट इज R, कोऑर्डिनेट इज गिवन 3,0, और P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ टेंजेंट एट P। ड्रॉ टेंजेंट एट Q ऑल्सो।
दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज T। इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा 0 है। P इस पे पर नॉर्मल परपेंडिकुलर है। P का कोऑर्डिनेट ले लिया AT² कोमा 280। पैराबोला क्या है y² = 4x। so A is here 1, A is 1। अब हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, नाम M दे दिया। अब निकालना क्या है, Q का कोऑर्डिनेट। Q जो है हमारा वर्टिकल अपोजिट है, सो AT² कोमा -280। अब हमें निकालना है टेंजेंट्स एंड P एंड Q। ओके, इक्वेशन ऑफ tangent at point P AT² कोमा 280 is dy is equal to x plus AT²। put x y equal to 0, therefore x is equal to -AT²। therefore अल्फा is equal to -AT²। अल्फा का वैल्यू हमारा मिल गया, therefore अल्फा is equal to -T² as A is 1। अल्फा हमारा -T² के बराबर आया। ठीक है भाई, अब ज़रा समझिए चीज़ों को। R3,0 है, R is 3,0। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P AT² कोमा 280 इज क्या है, y is equal to -Tx plus 280 plus ATQ। y is equal to -Tx plus 2T plus TQ। now this normal passes through the point R3,0। R3,0। सो क्या होगा, 0 is equal to -3T plus 2T plus TQ। दिस implies T is equal to TQ। सो T का वैल्यू क्या आएगा, 0 एंड +-1, बट T इज नॉट इक्वल टू 0। T तो 0 हो नहीं सकता, फिर क्या होगा, T का वैल्यू +-1 होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं when T is +1 then अल्फा इज, अल्फा क्या था 1 + T², so it is 2। -1 के लिए भी 2 ही होगा, तो अल्फा इज तब भी 2 आएगा। तो अल्फा का वैल्यू हमारा मिल गया, अल्फा इज ऑब्टेन्ड नाउ। अब PM इज इक्वल टू 280, सो PM इज 280 करेक्ट है, एंड PM इज 280, T इज 1, सो इट इज 2। ठीक है, PM इज 2। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या है नाम क्वाड्रिलेटरल का, PTQR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PTR, and this is 2 times of 1/2 TR into PM। so 2 into 1/2, TR कितना है, TR is अल्फा 2 है, so 3 - 2 TR, और PM is 2, so it is कितना है जी, अल्फ़ा कितना था, अल्फ़ा तो 2 है, अल्फ़ा 2 है, ये कैसे हुआ भाई,
अल्फ़ा तो 2 ही है, नहीं, अल्फ़ा इज -1, हाउ, अल्फ़ा -1 कैसे है, हाँ -1 है, करेक्ट, अल्फ़ा इज -1, ये गड़बड़ है, अल्फ़ा इज इक्वल टू है -80 स्क्वायर, so it will be -1. This is also -1. So alpha is -1. Okay. So ये आ जाएगा 3 माइनस -1 और ये आ जाएगा 2. So this is 4 into 2. It is 8 square units. Answer.